हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा मजदूरी, यानी कि वर्क एंड वेजेस। तो जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि कार्य तथा मजदूरी, यानी कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई काम करा जाएगा और उसमें उसको कितनी मजदूरी मिलेगी, यानी कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं और ये क्या करते हैं, ए एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है और बी एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। तो इन्हें पैसे कितने कितने मिलेंगे। मान लीजिए इन्हें टोटल काम करने के कितने 500 रुपए मिल रहे हैं। ध्यान से समझिए, मान लीजिए ए किसी एक काम को कितना, मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। यानी कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, और ये कितना करता है, 2। यानी कि अगर मैं इनके कार्य का अगर अनुपात निकालूं तो ए और बी का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 3 और 2। यानी कि इससे आपको क्या पता चलेगा कि इनको जो पैसा मिलेगा यानी मजदूरी मिलेगी वो भी इसी अनुपात में मिलेगी। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए अब हमें क्या है, ये पैसा इस अनुपात में इसको देना है। यानी कि एक 3 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो इसी अनुपात में इनको कैसे मिलेगी। तो देखिए, टोटल काम अगर मैं देखूं तो कितना आ गया, मुझे कितना 500 रुपए डिवाइड करने हैं और टोटल काम कितना आ गया मेरा 5। ठीक है, अगर आपको ए का काम निकालना है, मतलब ए के लिए कितना, ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, ए का क्या रख देंगे यहाँ पर, जितना उसने कार्य क्या है उतना। ठीक, तो 5 एकम 5, तो कितना, ए को कितने रुपए मिलेंगे, 300। इसी तरह से अगर हमें बी का निकालना हो, बी को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना काम किया इन्होंने 5, और बी ने कितना किया 2, कितना आ जाएगा 200। तो इससे आपको क्या पता चला कि ए को कितना मिला, 300 रुपये मजदूरी मिली, और बी को कितनी मिली, 200 रुपये मजदूरी मिली। यानी टोटल कितना हो गया 500। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि इस चैप्टर में जो आपको पता चल रहा होगा कि जो मजदूरी मिलेगी वो काम करने के अनुसार मिलेगी। यानी जितना उनका काम करने का अनुपात होगा, यानी जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही ज्यादा उसको मजदूरी मिलेगी। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए, ए किसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है तथा बी इसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। यदि ए और बी को इस काम को पूरा करने के लिए 500 रुपए मिलते हैं, तो बताइए ए और बी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए, ये भी सेम है। ए क्या कर रहा है, कितने दिनों में काम कर रहा है, 8 दिनों में कोई काम कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। अगर हमें ये पता चल जाए कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो हमें काम करने का अनुपात पता चल जाएगा। और इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे। तो देखिए, इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 24, 12 दूनी 24, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। तो यानी कि जो इनका वर्क का रेशियो है, यानी कि अनुपात है, वो कितना आएगा ए और बी का, 3 और 2। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो हमें पैसा भी बटेगा, यानी कि जो मजदूरी मिलेगी वो इसी अनुपात में मिलेगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, तो ए को कितने मिलेंगे 500, टोटल काम कितना है 5, और ए की निकालनी है, तो ए का कितना कार्य उसने किया है वो लिख देंगे, 5 एकम 5 और 0, 100 गुणा 3 कितना आ जाएगा 300। इसी तरह से अगर हम बी का निकालें तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 500 कितना है 2/5, 100, 100 गुणा 2 यानी कि 200। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे 300, और बी को कितने मिलेंगे 200। यही इस क्वेश्चन का क्या था, कॉन्सेप्ट था। आपको क्या करना है, एक दिन का काम निकाल लेना, उसके कितना कितना उसने काम किया है, यानी कि कार्य करने का अनुपात अगर आपको पता चल जाता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम वही है, बस इसमें थोड़ा चेंज है। अभी तक इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था,
2 व्यक्ति थे, अब यहाँ पर क्या है 3 व्यक्ति है। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है तथा बी किसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और ए, बी और सी को इस पूरा काम करने के लिए यदि 900 रुपए मिलते हैं तो ए, बी और सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये रुपए क्या है, इनको तीनों को एक साथ मिले हैं। अब क्या है, ए, बी, सी को अलग अलग बताना है कि कितने कितने रुपए मिले। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतने ही ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, कितना काम किया है उसका अगर हमें अनुपात पता चल जाए तो हम क्वेश्चन में रुपए को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उनकी मजदूरी को बांट सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी वही करना है जैसा कि अभी हम करते हुए आ रहे थे। 12, 10 और 15 क्या करना है, हमें वही काम करना है, एलसीएम लेना है। कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60। तब अब आपको क्या पता चल गया कार्य करने का, यानी ए, बी और सी किस अनुपात में कार्य करने हैं, 5, 6 और 4। अब अगर इस टोटल काम को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा, 15। बस, अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। अब ए की मजदूरी अगर निकालनी है तो 900 गुणा बटे में कितना काम है टोटल, 15। ए का काम निकालना है तो ए की मतलब ए का काम यहाँ रख देंगे, 15 छक्का 90, ठीक है, और 6 पंजे 30, यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे, 300 रुपए। आप बी का निकालते हैं तो बी में भी हमें सेम वही काम करना है। टोटल कितना था, 15। अब बी ने कितना किया, 6, 15 छक्का 90, ठीक है, 6 छंग 36, 360 रुपए किसको मिल गए, बी को मिल गए। अब इसी तरह हमें सी का निकालना है तो 900, टोटल 900 रुपए मिले हैं। कितना था टोटल काम, 15, और सी को कितना मिला है, 4, 15 छक्का 90, 6 चौक 24। तो देखिए 240 और 360 कितना हो गया, 600, और 600 300 300 कितना हो गया, 900। तो यानी कि इनके सभी रुपयों का बंटवारा बिल्कुल सही हो गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप जिस अनुपात में काम करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही आपको मजदूरी अधिक मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, तीनों यानी 3 हो या 2 उनके कार्य करने के अनुपात हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते ए किसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है तथा ए और बी इसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेते हैं, तो यदि इन्हें इस काम को पूरा करने के 500 रुपए मिलते हैं तो प्रत्येक को कितनी कितनी मजदूरी मिल रही है। देखिए, ए को क्या है, ए कितने दिन काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है, और ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, ए और बी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो रुपए निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसने जो ये काम कर रहे हैं वो किस अनुपात में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसमें भी हमें वही काम करना है, इसका एलसीएम लेना है, 60, 20 या 60 और 12 पंजे 60। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा होगा। देखिए, अगर ए ने 3 किया और टोटल काम कितना हुआ 5, तो बी कितना करेगा, 2। बस यही आपको पता चल जाएगा, ए कितना 3 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है 2, और कार्य करने का अनुपात कितना हो गया, 3:2। कितने रुपए मिलना है, टोटल 500। अगर हम ए के रुपए निकालते हैं तो कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया 5, ठीक है। ए का काम कितना है 3, 5 ही कम 5, तो कितना आ जाएगा 300। और बी का अगर निकालना होगा तो 2/5 कितना आ जाएगा 200। तो इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, वर्क ए प्लस बी, देखिए अगर मुझे इनकी एक दिन का काम करने का पता लगाना है, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी कि मुझे इनकी अगर एफिशिएंसी पता लगानी हो, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं,
तो मुझे क्या करना होगा, इसका थोड़ा उल्टा करना होगा, यानी कि 12 को ऊपर और 20 को नीचे। तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20। आपको क्या पता चला, ए की कितनी है 3, तो बी की कितनी होगी 2। आप इस तरह से भी इस शॉर्टकट से भी आप इस क्वेश्चन की कार्य करने की, मतलब काम करने की अनुपात आप इसमें पता कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन और जल्दी हो सकता है। तो चलिए पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ए, बी और सी यानी 3 व्यक्ति मिलकर एक काम का ठेका लेते हैं, तो उन्हें कितने रुपए मिलते हैं, 600 रुपए मिलते हैं। लेकिन बी और सी मिलकर काम का 7/12 हिस्सा पूरा कर लेते हैं, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए एक बात सुनिए, टोटल काम मान लीजिए कितना था 12, कितना था 12, और 12 में से बी और सी ने 12 में से कितना काम कर लिया है, तो 12 में से कितना काम कर लिया है 7। तो अगर टोटल काम 12 है और 12 में से 7 काम कर लिया गया, तो ए के पास कितना काम बचेगा। तो यानी कि आपको पता चल गया कितना काम बचेगा 12, कितने में, ओ सॉरी 5, कितने में से बचेगा 12 में से। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि ए कितना काम करेगा 5/12, और टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 600 रुपए मिल रहे हैं, तो ए को कितने मिलेंगे 600 का कितना 5/12 हिस्सा कितना मिलेगा ए को मिलेगा, 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, तो 250 रुपए किसको मिलेंगे ए को मिलेंगे। ठीक है, क्यों मिलेंगे, क्योंकि 12 में से 7 हिस्सा अगर बी और सी कर रहे हैं, तो ए कितना काम कर रहा है 5, कितने में से 12 में से 5, यानी 5/12 काम कितना कर रहा है ए कर रहा है, तो ऐसा भी इसे अनुपात में उसको मिलेगा, यानी कि 600 का 5/12 भाग किसको मिल जाएगा ए को, और वो कितना होगा 250 रुपए। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ए, बी और सी मिलकर 10 दिनों में 300 रुपया कमाते हैं, तथा बी और सी मिलकर 5 दिनों में 1250 रुपये कमाते हैं, और ए और सी मिलकर 6 दिनों में 1200 रुपये कमाते हैं, तो ए, बी और सी की दैनिक मजदूरी क्या होगी, यानी कि एक दिन की मजदूरी कितनी होगी। देखिए ए, बी और सी कितने दिनों में, 10 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं 3000 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में ये कितने रुपए कमाएंगे, एक दिन में कितने कमाएंगे 3000 को अगर मैं 10 से भाग कर दूं तो कितना आएगा 300 रुपए। यानी कि ए, बी और सी एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं 300 रुपए। और देखिए बी और सी, बी और सी कितने दिनों में 5 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं 1250 रुपए। अगर मैं इसका भी एक दिन का निकालूं कि बी और सी एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, तो कैसे पता चलेगा 1250 को किससे भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 250, कितना आएगा 250 रुपए। और क्या दे रखा है देखिए ए और सी, यानी कि आप ऐसे समझ लिए एक समीकरण आपकी ये बैठ गई, दूसरी ये ए और सी 6 दिनों में कितने रुपए कमा रहे हैं 1200 रुपए, तो ए और सी एक दिन में कितने कमाएंगे, एक दिन में कितने कमाएंगे 1200 भाग 6, 6 दूनी 12, यानी कितने 200 रुपए। ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। अब ध्यान से समझिए, यदि ए, बी और सी मिलकर 300 रुपए कमा रहे हैं और बी और सी कितने 250 कमा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए अगर ये दोनों मिलकर 250 कमा रहे हैं और टोटल मिलकर 300 कमा रहे हैं, तो ए कितने कमा रहा होगा 50 रुपए। कितने 50 रुपए। ए कितने कमा रहा होगा 50। ठीक, अब और देखिए आगे
ए और सी मिलकर कितने कमा रहे हैं 200 रुपए, यानी ए और सी मिलकर अगर कितने रुपए कमा रहे हैं 200 रुपए, ऐसे समझ लीजिए, तो बी कितने कमा रहा होगा, क्योंकि टोटल कितने कमा रहे हैं 300 रुपए, तो बी कितने कमा रहा होगा 100 रुपए। कितने 100, तो बी कितने कमा रहा होगा जी 100 रुपए। अब एक बात बताइए, ए बी और सी मिलकर कितने कमा रहे हैं 300, ए ने कमाए 50, बी ने कमाए 100, तो टोटल होगा 150, और 300 में से अगर 150 चलेगा तो सी कितने कमा रहा होगा 150 रुपए कमा रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए बी और सी की एक दिन की मजदूरी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक काम का जो ठेका लिया, यानी काम करने के लिए उसका ठेका जो लिया वो कितने रुपए में लिया 600 रुपए में लिया। ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, ए बी और सी के काम करने की अनुपात ज्ञात करना है, यानी काम करने का क्या ज्ञात करना है अनुपात। तो जैसे ही वो आपको ज्ञात होगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ए कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, बी 8 दिनों में, सी की सहायता से, ध्यान रखना सी की सहायता से, कौन ले रहा है सी की सहायता ए और बी। तो अगर जब सी की सहायता लेंगे तो कितने दिन में काम हो रहा है 4 दिनों में। तो हम क्या करेंगे, इसका वही एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 4 छम 24। अब एक बात देखिए, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, बी कितना कर रहा है 3, तो सी कितना करेगा, जैसे देखिए टोटल काम कितना कर रहे हैं एक दिन में 6, अगर ये मान लीजिए कितना कर रहा है 2, ये कर रहा है 3, तो सी कितना करेगा 1, क्योंकि तभी इसको मिलाकर कितना बैठेगा 6। यानी कि ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात कितना आ गया 2:3:1। जैसे ही आपका ये आ गया तो बस फिर पैसे बांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए टोटल कितने रुपए हैं 600, कितना काम है टोटल 2 और 3 5 और 1 6, ए कितना काम कर रहा है 6 में से 2, तो इसको कट करेंगे कितना आएगा, ए को कितने रुपए मिलेंगे 200, बी कितने हैं टोटल रुपए 600, काम कितना हो रहा है 6, बी कितना कर रहा है 6 में से 3, तो बी को कितने मिलेंगे 300 रुपए। ठीक, वैसे तो अगर अब आप चाहें तो 200 और 300 500, तो सी को कितने मिलेंगे 100, आप ऐसे भी बता सकते हैं, और आप चाहे तो इसी तरह से बता सकते हैं कि टोटल काम कितना अच्छा है, बी सी ने कितना करा 1, तो कितना आ गया 100। इस तरीके से आप मजदूरी को आपस में बांट सकते हैं। तो आपको क्या पता चला कि अगर आपको कार्य करने का अगर अनुपात आपको पता चल जाए कि उन्होंने किस अनुपात में काम किया है, तो आप मजदूरी को बहुत आसानी से बांट सकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल पसंद आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको कोई कमी लगी है तो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।